अगर फिगर ऑफ मेरिट गैल्वेनोमीटर की बात हो रही है तो गैल्वेनोमीटर का जो यूनिट डिफ्लेक्शन होती है एक डिवीजन की, वन स्केल डिवीजन की डिफ्लेक्शन को हम लोग बोलते हैं उस गैल्वेनोमीटर का फिगर ऑफ मेरिट। और वो तब होगा उसके लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट जो भी उससे पास हो रही है, हालांकि करंट की अमाउंट काफी कम होगी क्योंकि हाईली सेंसिटिव होता है गैल्वेनोमीटर। तो इसलिए बोला गया है कि इट इज डिफाइंड एज द करंट which is produces a deflection of one scale division in the galvanometer। इसको बोला जाएगा क्या, फिगर ऑफ मेरिट। दूसरा टॉपिक हमारे पास सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर का है। तो देखिए फॉर्मूला फिगर ऑफ मेरिट की पहले बात कर लेता हूं। इसको जैसे मैं जी से लिख रहा हूं, जी इक्वल टू क्या होगा, आई बाय अल्फा, मतलब डिफ्लेक्शन करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन। अब यही बात हो गई ना डिफिनेशन के हिसाब से, करंट पर डिफ्लेक्शन, तो आई बाय अल्फा। तो आई बाय अल्फा तो आप यहाँ पे लिख दो, आई अपॉन अल्फा की वैल्यू आप लिख लो एन बी ए। अभी मैंने अल्फा की वैल्यू आपको ऊपर में दिखाया था कि अल्फा कितना आया था मेरे पास, ये देखो मैं फिर से दिखा रहा हूँ अल्फा के लिए। ये वैल्यू मैंने अल्फा यहाँ पे दिखाया था देखो अल्फा इक्वल टू एन बी ए अपॉन के इंटू आई, ये थी अल्फा की वैल्यू। तो यहाँ पे जब आप रखोगे एन बी ए के अपॉन आई, तो के ऊपर चला जाएगा और आई आई कैंसिल हो जाएगा, तो के अपॉन एन बी ए आपके पास रह रहा है। वहीं दूसरी तरफ सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर की बात कर लेते हैं। तो ये कहता है कि व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज अ लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन इवन अ स्मॉल करंट इज पास थ्रू इट और अ स्मॉल वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट इज नोन एज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये होती है आपकी सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर की। और ये जैसे मैंने देखा यहाँ पे एक करंट सेंसिटिविटी होती है। तो करंट सेंसिटिविटी क्या है, देखो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट। जब यूनिट करंट इससे पास होगा तो इसको बोला जाएगा करंट सेंसिटिविटी। इसको आई एस से रिप्रेजेंट करते हैं। आई एस इक्वल टू होता है अल्फा अपॉन आई, जो मैंने ऊपर देखा अभी। तो अल्फा अपॉन आई को आप लिखोगे अल्फा की जगह पे बी एन ए अपॉन के। तो इसको याद रखने के लिए आप याद रखना करंट सेंसिटिविटी के लिए बना के बी एन ए बना के। तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला हो गया जिसको आई एस से रिप्रेजेंट कर रहे हो बना के। उसी तरह से दूसरा मेरे पास हो जाता है एक वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात कर लेते हैं। तो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन ए गैल्वेनोमीटर व्हेन ए यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो वोल्टेज सेंसिटिविटी को वी एस से लिखते हो आप, अल्फा अपॉन वी। जिस तरह से करंट सेंसिटिविटी को हमने लिखा था अल्फा अपॉन आई, इसके लिए आप लिखते हो अल्फा अपॉन वी। और अल्फा अपॉन वी मतलब अल्फा, और वी के लिए आप वी इक्वल टू आई आर लिखोगे। अल्फा के लिए फिर से आप लिखोगे बी एन ए अपॉन के इंटू आर। तो इसको याद रखने के लिए आप करोगे बनाकर बी एन ए के आर बनाकर कि सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। यहाँ से देख के आपको पता चल रहा होगा कि वोल्टेज सेंसिटिविटी की अगर बात करूं तो ये नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। करंट सेंसिटिविटी की भी बात करूं तो करंट सेंसिटिविटी में भी एन इसमें भी है एन इसमें भी है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। ये बात तो क्लियर है। तो सेंसिटिविटी एन पे डिपेंड कर रहा है। अगर ये इंक्रीज करेगी सेंसिटिविटी, मुझे कब इंक्रीज करेगी, जब नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करेगा। ठीक है। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज कर रही है क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वैसे केस में भी ये सेंसिटिविटी आपकी क्या होगी, वो इंक्रीज करेगी। और तीसरा आप देख रहे हो एरिया। तो एरिया में भी एरिया आपकी इंक्रीज होती है, तो वो भी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी यहाँ पे इंक्रीज होती है। तो बी एन ए दोनों ही टर्म्स में ऊपर की तरफ है, तो ये तीनों अगर इंक्रीज होगी तो ये आपका सेंसिटिविटी भी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का इंक्रीज होगा। लेकिन के मामले में जो कांस्टेंट है यहाँ पे टॉर्सनल कांस्टेंट, के अगर डिक्रीज होता है तो आपकी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी जो है वो इंक्रीज होगी। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन भी एक मैंने दिया हुआ है, व्हाई फॉस्फर ब्रॉन्ज इज यूज्ड फॉर सस्पेंशन और हेयर स्प्रिंग। तो फॉस्फर ब्रॉन्ज का क्यों यूज करते हो, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है वहां पे। तो ये आपका आंसर ये होना चाहिए कि इट डज नॉट ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि ये किसी तरह की रस्टिंग या किसी तरह से ऑक्सीडाइज नहीं होता है, क्योंकि एलॉय है इसलिए ऑक्सीडाइज नहीं होता है, इसलिए यूज करते हैं। दूसरी चीज है परफेक्टली इलास्टिक होती है,
क्योंकि एक दो बार ऐसा नहीं कि एक दो बार यूज़ किया तीसरी बार ये ट्विस्ट नहीं होगा, लॉन्ग टाइम तक ये चलता है। बाद में लंबे समय के बाद इसकी इलास्टिसिटी थोड़ी बहुत रिड्यूस होती है। और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो और साथ ही साथ एक पॉइंट और है यहाँ पे आपके पास, नॉन मैग्नेटिक है, ठीक है। उसके बाद वेरी यहाँ पे आप देखो ये होता है आपका इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट जो होती है, वो इसमें पॉइंट होते हैं जिसके कारण कि ये इसकी ड्यूरेबिलिटी भी कुछ ज़्यादा होती है ना, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। तो ये सारे पॉइंट्स हैं ऐसे जिसके कारण कि इसको आप यूज़ करते हो।